स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवर्षियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात मेरे ये प्रेमी चार प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं अर्थात मेरे शरण में होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। सुकृति पवित्रात्मा मनुष्य अर्थात भगवत संबंधी काम करने वाले मनुष्य चार प्रकार के होते हैं। ये चारों मनुष्य मेरा भजन करते हैं अर्थात स्वयं मेरे शरण में होते हैं। पूर्व श्लोक में दुष्कृतनः पद से भगवान में न लगने वाले मनुष्यों की बात आई थी। अब यहाँ सुकृतनः पद से भगवान में लगने वाले मनुष्यों की बात कहते हैं। ये सुकृति मनुष्य शास्त्रीय सकाम पुण्य कर्म करने वाले नहीं है, प्रत्युत भगवान से अपना संबंध जोड़कर भगवत संबंधी कर्म करने वाले हैं। सुकृति मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो यज्ञ दान तप आदि और वर्ण आश्रम के शास्त्रीय कर्म भगवान के लिए करते हैं अथवा उनको भगवान के अर्पण करते हैं, और दूसरे भगवन नाम का जप तथा कीर्तन करना, भगवान की लीला सुनना तथा कहना आदि केवल भगवत संबंधी कर्म करते हैं। जिनकी भगवान में रुचि हो गई है वे ही भाग्यशाली हैं, वे ही श्रेष्ठ हैं और वे ही मनुष्य कहलाने के योग्य हैं। वह रुचि चाहे किसी पूर्व पुण्य से हो गई हो, चाहे आफत के समय दूसरों का सहारा छूट जाने से हो गई हो, चाहे किसी विश्वसनीय मनुष्य के द्वारा समय पर धोखा देने से हो गई हो, चाहे सत्संग स्वाध्याय अथवा विचार आदि से हो गई हो, किसी भी कारण से भगवान में रुचि होने से वे सभी सुकृति मनुष्य हैं। जब भगवान की तरफ रुचि हो जाए वही पवित्र दिन है, वही निर्मल समय है और वही संपत्ति है। जब भगवान की तरफ रुचि नहीं होती वही काला दिन है, वही विपत्ति है। मानस में लिखा है, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। भगवान ने कृपा करके भगवत प्राप्ति रूप जिस उद्देश्य को लेकर जिन्हें मानव शरीर दिया है वे जनाह कहलाते हैं। भगवान का संकल्प मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए बना है, अतः मनुष्य मात्र भगवान की प्राप्ति के लिए अधिकारी है। तात्पर्य है कि उस संकल्प में भगवान ने मनुष्य को अपने उद्धार की स्वतंत्रता दी है, जो कि अन्य प्राणियों को नहीं मिलती, क्योंकि वे भोग योनियां हैं और यह मानव शरीर कर्म योनि है। वास्तव में केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही होने के कारण मानव शरीर को साधन योनि ही मानना चाहिए। इसलिए इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके मनुष्य शास्त्र निषिद्ध कर्मों को छोड़कर अगर भगवत प्राप्ति के लिए ही लग जाए तो उसको भगवत कृपा से अनायास ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। परंतु जो मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके विपरीत मार्ग पर चलते हैं वे नरकों और 84 लाख योनियों में जाते हैं। इस तरह सबके उद्धार के भाव को लेकर भगवान ने कृपा करके जो मानव शरीर दिया है उस शरीर को पाकर भगवान का भजन करने वाले सुकृति मनुष्य ही जनाह अर्थात मनुष्य कहलाने के योग्य हैं। तो साथियों, भगवान कहते हैं चार प्रकार के मेरे सुकृत लोग हैं जो मेरी तरफ जो है आकृष्ट होते हैं। इसके पहले दुष्कृत लोगों के विषय में बताया भगवान ने, नमाम दुष्कृतनो, जो दुष्कृति हैं, मूढ़ाहा नराधमाहा, जो मूढ़ हैं नराधम हैं, वे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते। आसुरम भावमाश्रितः, वह आसुरी भावा संपन्न होते हैं। ऐसे लोग भगवान से दूर होते हैं, इन पर माया का प्रभाव होता है।
अब आगे भगवान इस श्लोक में अपने भक्तजनों और सुकृत लोगों के विषय में बताते हैं अर्जुन को। चतुर्विधा भजन्ते माम, चार प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। जनाह, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाह सुकृतिनो अर्जुन। ऐसे लोग अर्जुन सुकृति हैं, दुष्कृति नहीं है। कौन लोग? चतुर्विधा भजन्ते माम जनाह, मुझे भजने वाले चार प्रकार के लोग हैं। अब वो चार प्रकार के लोग कौन कौन से हैं? भगवान कहते हैं आर्तो, जिज्ञासुर, अर्थार्थी, ज्ञानी, च भरतर्षभ। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चार प्रकार के भक्त भगवान का भजन करते हैं, भगवान के शरण होते हैं। अर्थार्थी भक्त, जिनको अपनी न्याय युक्त सुख सुविधा की इच्छा होती है और धन संपत्ति वैभव आदि की इच्छा होती है, परंतु उसको वो केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरों से नहीं, ऐसे भक्त अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। चार प्रकार के भक्तों में अर्थार्थी आरंभिक भक्त होता है। पूर्व संस्कारों से उसकी धन की इच्छा रहती है और वह धन के लिए चेष्टा करता है, और वह समझता है कि भगवान के समान धन की इच्छा करने वाला दूसरा कोई नहीं है, इच्छा पूरी करने वाला। ऐसा समझकर वह धन प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्वक भगवान नाम का जप कीर्तन, भगवत स्वरूप का ध्यान आदि करता है। धन प्राप्त करने के लिए उसका भगवान पर ही विश्वास निष्ठा होती है। जिसको धन की इच्छा तो है, पर उसकी प्राप्ति के लिए वह सांसारिक उपायों का सहारा लेता है और कभी धन के लिए भगवान को भी याद कर लेता है, वह केवल अर्थार्थी अर्थात अर्थ का भक्त है, भगवान का भक्त नहीं है। जिसने धन की इच्छा की हो लेकिन सांसारिक उपायों का सहारा ले और कभी कभी ही केवल भगवान को याद कर ले, वो भगवान का भक्त नहीं है, अर्थ का भक्त है। कारण कि उसमें धन की इच्छा ही मुख्य है। परंतु जिसमें भगवान के संबंध की मुख्यता है, वह क्रमशः भगवान की तरफ ही बढ़ता चला जाएगा। भगवान में लगे रहने से उसकी धन की इच्छा बहुत कम हो जाती है और समय पाकर मिट भी जाती है। यही भगवान का अर्थार्थी भक्त है। इसमें मुख्यतया ध्रुव जी का नाम यहाँ पर साथियों लिया जाता है। भगवान के अर्थार्थी भक्त में मुख्य रूप से कौन है? मुख्य रूप से ध्रुव जी हैं। एक दिन बालक ध्रुव के मन में राजा की गोद में बैठने की इच्छा हुई, पर छोटी माँ ने बैठने नहीं दिया। उसने ध्रुव से कहा, तूने भजन नहीं किया है, तू अभागा है और अभागिन के यहाँ ही तूने जन्म लिया है, अतः तू राजा की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं है। ध्रुव ने छोटी माँ की कही हुई सब बात अपनी माँ से कह दी। माँ ने कहा कि बेटा, तेरी छोटी माँ ने ठीक ही कहा है, क्योंकि भजन न तूने किया न मैंने ही किया। इस पर ध्रुव ने माँ से कहा, माँ, अब तो मैं भजन करूंगा। ऐसा कहकर वे भगवत भजन करने के लिए घर से निकल पड़े और माँ ने भी बड़ी हिम्मत करके ध्रुव को जंगल में जाने के लिए आज्ञा दे दी। रास्ते में जाते हुए नारद जी महाराज मिल गए। नारद जी ने ध्रुव से कहा, अरे भोले बालक, तू अकेला कहाँ जा रहा है? यूं भगवान जल्दी थोड़े ही मिलते हैं। तू जंगल में कहाँ रहेगा? वहां बड़े बड़े जंगली जानवर हैं, वे तेरे को खा जाएंगे। वहां तेरी माँ थोड़ी ही बैठी है, तू मेरे साथ चल। राजा मेरी बात मानते हैं, मैं तेरा और तेरी माँ का प्रबंध करवा दूंगा। नारद जी की बातों को सुनकर ध्रुव के भगवत भजन में और दृढ़ता हो गई कि देखो, भगवान की तरफ चलने से नारद जी भी इतनी बात कहते हैं, अब ये मेरे को घर चलने के लिए कहते हैं, पर पहले ये कहाँ गए थे? ध्रुव ने नारद जी से कहा कि महाराज, मैं तो अब भगवान का भजन ही करूंगा। ध्रुव जी का ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर नारद जी ने उनको द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय दिया और चतुर्भुज भगवान विष्णु का ध्यान बताकर मधुवन में जाकर भजन करने की आज्ञा दी। ध्रुव जी ने मधुवन में जाकर ऐसी निष्ठा से भजन किया कि उनकी निष्ठा को देखकर 6 महीने की अवधि के भीतर ही भीतर भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। भगवान ने ध्रुव जी को राजगद्दी का वरदान दिया, पर इस वरदान से ध्रुव जी विशेष राजी नहीं हुए। भजन से अंतःकरण शुद्ध होने के कारण उनको धन के लिए भगवान की तरफ चलने में बड़ी लज्जा हुई कि मैंने बड़ी गलती की। तात्पर्य ये हुआ कि ध्रुव जी को तो पहले राजा की गोद में बैठने की इच्छा हुई, पर उन्होंने उस इच्छा की पूर्ति का मुख्य उपाय भगवान का भजन ही माना। भजन करने से उनको राज्य मिला और इच्छा मिट गई।
इस तरह अर्थार्थी भक्त केवल भगवान की तरफ ही लगता है। आजकल जो धन प्राप्ति के लिए झूठ कपट बेईमानी आदि करते हैं, वे भी धन के लिए समय समय पर भगवान को पुकारते हैं। वे अर्थार्थी तो हैं, पर भगवान के भक्त नहीं है। वे तो झूठ कपट बेईमानी आदि के भक्त हैं, क्योंकि उनका पाप के बिना, झूठ कपट के बिना काम नहीं चलता। इस तरह झूठ कपट आदि पर जितना विश्वास है, उतना विश्वास भगवान पर नहीं है। जो केवल भगवान के ही परायण है, और जो भगवान के साथ अपनापन करके भगवान का ही भजन करते हैं, परंतु कभी कभी पूर्व संस्कारों से अथवा किसी कारण से जिनमें अपने शरीर आदि के लिए अनुकूल परिस्थिति की इच्छा हो जाती है, वे भी अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। उनकी अनुकूलता की इच्छा ही अर्थार्थीपन है। आर्त भक्तों में द्रौपदी गजेंद्र का दृष्टांत ठीक नहीं बैठता, क्योंकि उन्होंने अपनी रक्षा के लिए अन्य उपायों का भी सहारा लिया था, केवल भगवान का ही नहीं। जब तक अपना दुख दूर करने के लिए अन्य उपायों का सहारा रहता है, अन्य उपायों की तरफ वृत्ति रहती है, तब तक वे अनन्य भक्त नहीं है, और तभी तक उन पर कष्ट आता है। जब यह अन्य की तरफ से वृत्ति मिट जाती है, तब वे भक्त कहलाते हैं, और उन पर कष्ट नहीं आता। जैसे चीर हरण के समय जब तक द्रौपदी दूसरों की तरफ देखती रही, तब तक अब दूसरों का भरोसा था, दृष्टि थी, दूसरों का भरोसा था, अपने बल का सहारा था, तब तक वह कष्ट पाती रही। परंतु जब दूसरों की तरफ से, तो क्या अपने हाथ से भी साड़ी को नहीं पकड़ा, अर्थात अपने बल का भी सहारा नहीं लिया, तब उसका अनन्य भाव हो गया और उसको दुख नहीं पाना पड़ा। ऐसे ही गजेंद्र ने जब तक हाथियों और हथिनियों का सहारा लिया, अपने बल का सहारा लिया, तब तक वह वर्षों तक दुख पाता रहा। जब सब सहारा छूट गया, केवल भगवान का ही सहारा रहा, तब उसको दुख नहीं पाना पड़ा। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। अभिद्रवति मामीश शरस्तप्तायसो विभो, कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। देवाधिदेव जगदीश्वर महायोगिन, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके सिवाय इस लोक में मुझे अभय देने वाला दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी आपसे एक दूसरे की मृत्यु का कारण बन रहे हैं आपस में। प्रभो सर्वशक्तिमान, यह दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी तरफ दौड़ा आ रहा है। स्वामिन, यह मुझे भले ही जला डाले, पर मेरे गर्भ को नष्ट न करे। ये क्रम है साथियों, ये उत्तरा ने कहा है, इसलिए उत्तरा जो है अर्थार्थी भक्त है। अब हम लोग अगला बिंदु सुनते हैं आर्त भक्त का। प्राण संकट आने पर, आफत आने पर, मन के प्रतिकूल घटना घटने पर जो दुखी होकर अपना दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारते हैं, और दुख को दूर करने के लिए केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरे किसी उपाय को काम में नहीं लेते, वे आर्त भक्त कहलाते हैं। आर्त भक्तों में उत्तरा का दृष्टांत लेना एकदम ठीक बैठता है। कारण कि जब उस पर आफत आई, तब उसने भगवान के सिवाय अन्य किसी से कुछ भी नहीं मांगा, अन्य उपायों की तरफ उसकी दृष्टि ही नहीं है, उसने केवल भगवान का ही सहारा लिया। तात्पर्य ये हुआ कि सकाम भाव रहने पर भी आर्त भक्त उसकी पूर्ति केवल भगवान से ही चाहते हैं। जो भगवान के साथ अपनापन करके भगवान के परायण हैं, और अनुकूलता की वैसी इच्छा नहीं करते, पर प्रतिकूल परिस्थिति आने पर इच्छा हो जाती है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, यह प्रतिकूलता मिट जाए तो बहुत अच्छा है। इस प्रकार प्रतिकूलता मिटाने का भाव पैदा होने से वे भी आर्त भक्त कहलाते हैं। तो भगवान के ये चार प्रकार के भक्त साथियों, चतुर्विध भजन्ते माम जनाः, चार प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। सुकृतोन अर्जुना, अर्थार्थी, जिज्ञासु, आर्थ और ज्ञानी। अब तीसरा है जिज्ञासु भक्त, जिसमें अपने स्वरूप को, भगवत तत्व को जानने की जोरदार इच्छा जागृत हो जाती है कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, भगवत तत्व क्या है। इस प्रकार तत्व को जानने के लिए शास्त्र गुरु अर्थात पुरुषार्थ, श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि उपायों का भी आश्रय न रखते हुए केवल भगवान के आश्रित होकर उस तत्व को केवल भगवान से ही जो जानना चाहता है, वे जिज्ञासु भक्त कहलाते हैं। जिज्ञासु भक्त वही होता है जिसकी जिज्ञास से
केवल भगवत तत्व और उपाय केवल भगवत भक्ति ही होती है, अर्थात उपेय और उपाय में अनन्यता होती है। जिज्ञासु भक्तों में उद्धव जी का नाम लिया जाता है। भगवान ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था, जो उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है। जो भगवान में अपनापन करके भगवान के भजन में ही तल्लीन रहते हैं, परंतु कभी कभी संग से, संस्कारों से मन में यह भाव पैदा हो जाता है कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, भगवत तत्व क्या है, वे भी जिज्ञासु कहलाते हैं। अब चौथा है ज्ञानी, यानी प्रेमी भक्त। अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु तीनों भक्तों से ज्ञानी भक्त की विलक्षणता बताने के लिए यहाँ च अव्यय आया है। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। आर्त जिज्ञासुर, आर्त जिज्ञासुरार, सुर अर्थार्थी, ज्ञानी च, इनमें च अव्यय से ज्ञानी की विशेषता सर्वाधिक है। ज्ञानी भक्त को अनुकूल से अनुकूल और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति, घटना, व्यक्ति, वस्तु आदि सब भगवत स्वरूप ही दिखते हैं। अर्थात उसको अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में केवल भगवत लीला ही दिखती है। जैसे भगवान में अपने लिए अनुकूलता प्राप्त करने, प्रतिकूलता हटाने, बोध प्राप्त करने आदि किसी तरह की कभी किंचन मात्र भी इच्छा होती ही नहीं। वे तो केवल भक्तों के प्रेम में ही मस्त रहते हैं। ऐसे ही ज्ञानी भक्तों में किंचन मात्र भी कोई इच्छा नहीं होती, वे केवल भगवान के प्रेम में ही मस्त रहते हैं। ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्तों में गोपिकाओं का नाम प्रसिद्ध है। देवर्षि नारद जी ने भी यथा व्रज गोपिका नाम कहकर गोपियों को प्रेमी भक्तों का आदर्श माना है। कारण कि गोपियों में अपने सुख का सर्वथा त्याग था। प्रियतम भगवान का सुख ही उनका सुख था। यहाँ एक बात समझने की है कि धन की इच्छा, दुख दूर करने की इच्छा, जिज्ञासा पूर्ति की इच्छा, तो ये लेकर जो भगवान की तरफ लगते हैं उनमें तो भगवान का प्रेम जागृत होता है और वे भक्त कहलाते हैं। परंतु जिनकी यह भावना रहती है कि अन्य उपायों से धन मिल सकता है, दुख दूर हो सकता है, जिज्ञासा पूर्ति हो सकती है, उनका भगवान के साथ संबंध न होने से उनमें प्रेम जागृत नहीं होता और उनकी भक्त संज्ञा नहीं होती। संतों की वाणी में आता है कि प्रेम तो केवल भगवान ही करते हैं, भक्त केवल भगवान में अपनापन करता है। कारण कि प्रेम वही करता है जिसे कभी किसी से कुछ भी लेना नहीं है। भगवान ने जीव मात्र के प्रति अपने आप को सर्वथा अर्पित कर रखा है और जीव से कभी कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा की कोई संभावना ही नहीं रखी है। इसलिए भगवान ही वास्तव में प्रेम करते हैं। जीव को भगवान की आवश्यकता है, इसलिए जीव भगवान से अपनापन ही करता है। जब अपने आप को सर्वथा भगवान के अर्पित करने पर भक्त में कभी कुछ भी पाने की कोई अभिलाषा नहीं रहती, तब वह ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त कहा जाता है। अपने आप को सर्वथा भगवान के अर्पित कर देने से उस भक्त की सत्ता भगवान से किंचन मात्र भी अलग नहीं रहती, प्रत्युत उसकी जगह केवल भगवान की सत्ता ही रह जाती है। विशेष बात सुने हम लोग। चार लड़के खेल रहे थे, इतने में उनके पिताजी चार आम लेकर के आए। उनको देखते ही एक लड़का आम मांगने लगा, एक लड़का आम के लिए रो पड़ा। पिताजी ने उन दोनों को एक एक आम दे दिया। तीसरा लड़का न तो रोता है न मांगता है, केवल आम की तरफ देखता है। और चौथा लड़का आम की तरफ न देखकर जैसे पहले खेल रहा था वैसे ही मस्ती में खेल रहा था। उन दोनों को भी पिताजी ने एक एक आम दे दिया। इस प्रकार चारों ही लड़कों को आम मिलता है। यहाँ आम मांगने वाला लड़का अर्थार्थी है, रोने वाला आर्त है, केवल आम की तरफ देखने वाला जिज्ञासु है और आम की परवाह न करके खेल में लगे रहने वाला ज्ञानी है। ऐसे ही अर्थार्थी भक्त भगवान से अनुकूलता मांगता है, आर्त भक्त भगवान से प्रतिकूलता दूर कराना चाहता है, जिज्ञासु भक्त भगवान को जानना चाहता है और ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त भगवान से कुछ भी नहीं चाहता है। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चारों ही भक्त भगवान निष्ठ हैं। अतः इनको योग भ्रष्ट पुरुषों में नहीं लिया जा सकता। ऐसे ही अर्थार्थी और आर्त ये दोनों सकाम पुरुषों से अलग हैं, क्योंकि इन दोनों भक्तों में भगवान का आश्रय मुख्य है। सकाम पुरुष कामना पूर्ति में ही लगे रहने के कारण ऋतज्ञानाः मायया, ऋतज्ञानाः माया से जिनका ज्ञान हरण हो जाता है, इसलिए उनको आसुरम भावमाश्रितः, आसुरी संपत्ति वाले पुरुषों में लिया जाता है। यद्यपि अर्थार्थी आदि भक्तों में जो कुछ भी न्यूनता न्यूनाधिकता है वह कामना के कारण ही है, परंतु कामना होते हुए भी वे
ऋतज्ञानाः नहीं है, उनको तो भगवान ने सुकृतिनः और उदाराः कहा है। जो भगवान के शरण में होते हैं उनमें सकाम भाव भी हो सकता है, परंतु उनमें मुख्यता भगवान निष्ठ होने की ही है। इसलिए उनकी भगवान के साथ जितनी जितनी घनिष्ठता होती जाती है, उतना उतना ही उनमें सकाम भाव मिटता जाता है और विलक्षणता आती जाती है। इसलिए उनको भगवान ने उदाराह कहा है और ज्ञानी भक्त को अपना स्वरूप बताया है। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। भगवान के साथ अपनापन मानने के समान दूसरा कोई साधन नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कोई बल नहीं है, कोई अधिकारिता नहीं है। भगवान का प्राणी मात्र पर अपनापन सदा से है और सदा ही रहेगा। उस अपनेपन को केवल प्राणी ही भूला है, उसने भूल से संसार के साथ अपनापन मान लिया है। अतः इस भूल से किए हुए अपनेपन को हटाना है और प्रभु के साथ जो स्वतः सिद्ध अपनापन है उसको मानना है। प्रभु को अपना मानने में मन बुद्धि आदि किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जबकि दूसरे साधनों में मन बुद्धि आदि की सहायता लेनी पड़ती। भगवान के साथ अपनापन होने पर अर्थात मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, ऐसी दृढ़ता से मान लेने पर साधक भक्तों को अपने कहलाने वाले अंतःकरण में भावों की गुणों की कमी भी दिख सकती है, पर भगवान के साथ अपनापन होने से वह टिकेगा नहीं। दूसरी बात, साधक भक्त में कुछ गुणों की कमी रहने पर भी भगवान की दृष्टि केवल अपने पर ही, अपनेपन पर ही हो जाती है, गुणों की कमी पर नहीं। कारण कि भगवान के साथ हमारा जो अपनापन है वह वास्तविक है। भगवान का अपनापन तो दुष्ट से दुष्ट मनुष्य पर भी वैसा ही है। इसलिए 16वें अध्याय में आसुरी प्रकृति वालों का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि क्रूर द्वेष करने वाले नराधम दुष्टों को मैं आसुरी योनियों में गिराता हूँ। इस प्रकार भगवान उनको आसुरी योनियों में गिराकर शुद्ध करते हैं। जैसे माता अपने बच्चे को स्नान कराती है तो उसकी संपत्ति नहीं मिलती, ऐसे ही उनको शुद्ध करने के लिए भगवान उनकी संपत्ति नहीं लेते, क्योंकि भगवान का उन पर अपनापन है। भगवान के साथ अपनापन का संबंध पहले से ही है, फिर भी कोई कामना उत्पन्न हो जाती है तो भक्त का भगवान के साथ अपनेपन का संबंध मुख्य होता है और कामना गौण होती है। इस दृष्टि से भक्त पहली श्रेणी के हैं। भगवान का संबंध तो पहले से ही है, पर समय समय पर कामना उत्पन्न हो जाती है जिसकी पूर्ति दूसरों से चाहते हैं। जब दूसरों से कामना पूर्ति नहीं होती तब अंत में भगवान से चाहते हैं। इस तरह अनन्यता की कमी होने के कारण ये भक्त दूसरी श्रेणी के हैं। जहां केवल कामना पूर्ति के लिए ही भगवान के साथ अपनेपन का संबंध किया जाए, वहां कामना मुख्य होती है और भगवान का संबंध गौण होता है। इस दृष्टि से भक्त तीसरी श्रेणी के हैं। कामना दो तरह की होती है, पारमार्थिक और लौकिक। पारमार्थिक कामना दो तरह की है, मुक्ति की और भक्ति की। जो मुक्ति की कामना है उसमें तत्व को जानने की इच्छा होती है, जिसे जिज्ञासा कहते हैं। यह जिज्ञासा जिसमें होती है वह जिज्ञासु होता है। गहरा विचार किया जाए तो जिज्ञासा कामना नहीं है, क्योंकि वह अपने स्वरूप को अर्थात तत्व को जानना चाहता है, जो वास्तव में उसकी आवश्यकता है। आवश्यकता उसको कहते हैं जो जरूर पूरी होती है और पूरी होने पर फिर दूसरी आवश्यकता पैदा नहीं होती। यह आवश्यकता सत विषय की है। दूसरी कामना प्रभु प्रेम प्राप्ति की होती है। उसको प्राप्ति तो कहते हैं, पर वास्तव में वह प्राप्ति अपने लिए नहीं होती, प्रत्युत प्रभु के लिए ही होती है। उसमें अपना किंचन मात्र प्रयोजन नहीं रहता, प्रभु के समर्पित होने का ही प्रयोजन रहता है। प्रेमी तो अपने आप को प्रभु के समर्पित कर देता है, जो कि उसी का अंश है। उपर्युक्त दोनों ही पारमार्थिक कामनाएं वास्तव में कामना नहीं है। कामना वो होती है जो कभी पूरी नहीं होती। एक कामना पूरी होने पर फिर दूसरी कामना पैदा हो जाती है। जैसे धन की कामना हुई, जितना धन चाहता है उतना धन मिल जाए तो फिर और अधिक धन की कामना होती है। धन की तरह ही मान बढ़ाई, जीने की, भोग की, निरोगता की, यश कीर्ति की, स्त्री पुत्र आदि आदि उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं की कामना होती है। ये धन आदि वस्तुएं अपनी नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई भी वस्तु स्वयं तक पहुंचती ही नहीं। इनकी कामना पूर्ति केवल शरीर और नाम तक ही पहुंचती है। कामना असत विषयों की होती है। कामना पूर्ति के बाद फिर और कामना पैदा हो जाती है। इस प्रकार अपूर्ति ही बाकी रहती है। अतः कामना त्याज्य है, क्योंकि ये चीजें तो रहेंगी नहीं और उनकी पूर्ति के लिए की हुई कामना और प्रयत्न ये दोनों ही निष्फल होंगे। मुक्ति की अपेक्षा भक्ति की कामना श्रेष्ठ है, क्योंकि मुक्ति में स्वयं मुक्त होना चाहता है और भक्ति में भगवान के समर्पित होना चाहता है। तात्पर्य है कि मुक्ति में लेने की इच्छा है और भक्ति में देने की इच्छा है। इसलिए मुक्ति में तो सूक्ष्म अहम रहता है, पर भक्ति में अहम बिल्कुल नहीं रहता है।
इस तरीके से साथियों ये पारमार्थिक कामना है। और इसके बाद है लौकिक कामना। लौकिक कामना भी दो तरह की होती है, सुख प्राप्त करने की और दुख दूर करने की। शरीर को आराम मिले, जीते जी मेरा आदर सत्कार होता रहे और मरने के बाद मेरा नाम अमर हो जाए, मेरा स्मारक बन जाए, कोई ग्रंथ बना दे जिसको लोग देखते रहें पढ़ते रहें, यह जान जाए कि ऐसा कोई विलक्षण पुरुष हुआ। मरने के बाद स्वर्ग आदि में भोग भोगते रहें, आदि आदि लौकिक सुख प्राप्त की कामना होती है। ऐसी कामनाओं से तो वासना ही बढ़ती है, जिससे बंधन और पतन ही होता है, उद्धार नहीं होता। यह कामना आसुरी संपत्ति है, इसलिए यह त्याज्य है। दूसरी कामना दुख दूर करने की है। दुख तीन प्रकार के हैं, आधिदैविक, भौतिक और आध्यात्मिक। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सर्दी, गर्मी, वायु आदि से दुख होता है, उसको आधिदैविक कहते हैं। यह दुख देवताओं के अधिकार से होता है। सिंह, सांप, चोर आदि प्राणियों से जो दुख होता है उसको भौतिक दुख कहते हैं। शरीर और अंतःकरण को लेकर के जो दुख होता है वह आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक दुख के भी दो प्रकार हैं, आधि और व्याधि। मन की चिंता आधि, शरीर का रोग व्याधि। आधि भी दो तरह की, पागलपन और चिंता, शोक, भय, उद्वेग। पागलपन तो प्रारब्ध से होता है और चिंता शोक आदि अज्ञान से। ज्ञान होने पर चिंता शोक मिट जाते हैं। पागलपन प्रारब्ध वशात हो सकता है। इन दुखों को दूर करने और सुख प्राप्त करने की जो कामना है वह सर्वथा निरर्थक है, क्योंकि उस कामना की पूर्ति नहीं होती। पूर्ति हो भी जाती है तो दूसरी नई कामना पैदा हो जाती है और अंत में अपूर्ति ही बाकी रहती है। इसलिए इन दोनों कामनाओं की पूर्ति किसी भी मनुष्य की कभी भी नहीं हुई है, न होती है, न भविष्य में ही पूरी होने वाली है। कितनी सुंदर बात है साथियों की, कामना दो प्रकार की है, पारमार्थिक कामना, लौकिक कामना। पारमार्थिक कामना भी दो प्रकार की है, मुक्ति की और भक्ति की। लौकिक कामना ये है, एक तो अनुकूलता की कामना और दूसरी प्रतिकूलता से बचने की कामना। ठीक है ना, दुखों से बचने की कामना। दुख तीन प्रकार के हैं, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक। आधि दैविक, दैव योग से जो परेशानियां आती हैं। आधि भौतिक, अन्य प्राणियों से जो परेशानियां आती हैं। आध्यात्मिक दुख जो है ये दो प्रकार के हैं, आधि और व्याधि। आधि यानी मन का कष्ट, व्याधि यानी शरीर का कष्ट। आधि में भी दो प्रकार के हैं, एक पागलपन, एक चिंता, एक प्रारब्धवश, एक अज्ञानतावश। एक एक करके श्रृंखलाबद्ध तरीके से इसको बताया गया है। अब परिशिष्ट भाव है। 14वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि मेरी शरण लेने वाले भक्त गुणमयी माया को तर जाते हैं। मामेव ये प्रपद्यन माम एकम ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। पूर्व श्लोक में दुष्कृति मनुष्यों की और इस श्लोक में सुकृति मनुष्यों की बात आई है। वहां कहते हैं भगवान नमाम दुष्कृति मूढ़ाहा नराधमाहा। और यहाँ भगवान ने सुकृति व्यक्ति के विषय में कहा है, चतुर्विधो भजन्ते माम जनाहा सुकृतनोर्जुन। जो हमारे से अलग है उस संसार को अपना मानना सबसे बड़ा दुष्कृत है और पाप है। जो हमारे से अभिन्न है उस भगवान को अपना मानना सबसे बड़ा सुकृत और पुण्य है। जो संसार को अपना मानता है वो दुष्कृति है और भगवान को जो अपना मानता है वो सुकृति है। भोगी मनुष्य भगवान में नहीं लगता, इसलिए अर्थार्थी तो भगवान का भक्त हो सकता है पर भोगार्थी भगवान का भक्त नहीं होता। कारण कि भोगार्थी में संसार की लिप्तता अधिक होती है, अर्थार्थी में लिप्तता कम होती है, भगवान की मुख्यता अधिक होती है। कुछ अंश में भगवान के सिवाय अन्य सत्ता की मान्यता होने के कारण ही भक्त अर्थार्थी, आर्त अथवा जिज्ञासु होता है। अगर अन्य सत्ता की मान्यता सर्वथा न हो तो वह ज्ञानी हो जाता है। तात्पर्य है कि भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानने से ही ये चार भेद होते हैं। वास्तव में एक भगवान की सत्ता के सिवाय दूसरी सत्ता स्वभाव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। ऐश्वर्य, प्रभाव, सामर्थ्य को जानना चाह जो विज्ञान सहित ज्ञान को अर्थात परमात्मा के समग्र रूप को जानना चाहता है वह जिज्ञासु है। भगवान ने प्रारंभ में कहा था ना दूसरे श्लोक में, ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदम वक्षाम्य शेषतः।
विज्ञान सहित ज्ञान को, जिसको जान लेने के पश्चात कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम वशिष्येत शिष्यते। इसमें क्या है कि भगवान को समग्र रूप से कौन जान पाएगा। असंशयम समग्रम माम, ये इसमें कोई संशय नहीं, भगवान जो विधि बता रहे हैं अपने आप को जानने की, असंशयम समग्रम माम, भगवान को वो अवश्य व्यक्ति जान जाता है। अब आगे कहते हैं कि जिज्ञासु भगवान के ऐश्वर्य प्रभाव सामर्थ्य को जानना चाहता है, इसलिए भगवान की लीला कथा में उसको विशेष रस आता है। भगवान ने मुमुक्ष पद न देकर जिज्ञासु पद दिया है, क्योंकि मुमुक्ष तो केवल तत्व ज्ञान चाहने वाले ही हो सकते हैं, पर जिज्ञासु ज्ञान चाहने वाला भी हो सकता है, भक्ति चाहने वाला भी हो सकता है। मुमुक्षु में अपने कल्याण की बात मुख्य होती है, और जिज्ञासु भक्त में अपने को भगवान के अर्पित करने की बात मुख्य होती है। मुमुक्षु को ब्रह्म का ज्ञान होता है, और जिज्ञासु भक्त को वासुदेव सर्वम का ज्ञान होता है। तत्वज्ञानी को तो ब्रह्म का ज्ञान, पर भक्त को समग्र का ज्ञान। अर्थार्थी आर्त और जिज्ञासु में क्रमशः संसार का संबंध घटता जाता है और परमात्मा का संबंध बढ़ता जाता है। जब तक जीव जगत को धारण किए रहता है, यह येदम धार्यते जगत, तभी तक अर्थार्थी आर्त और जिज्ञासु रहते हैं। जब वह जगत को धारण नहीं करता, तब केवल वह ज्ञानी रहता है। जिस भक्त को सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार परमात्मा के समग्र स्वरूप का ज्ञान हो जाए, उसको यहाँ ज्ञानी कहा गया है। इसी ज्ञानी भक्त को आगे 19वें श्लोक में ज्ञानवान कहा गया है। अर्थार्थी प्राप्त परिस्थिति में संतोष न करके धन चाहता है। आर्थ प्राप्त परिस्थिति में संतोष तो करता है, पर दुख आने पर उससे दुख सहा नहीं जाता। अर्थार्थी में अर्थ की मुख्यता नहीं है, प्रत्युत भगवान की मुख्यता है। उसमें धन की इच्छा तो रहती है, पर उस इच्छा को वह केवल भगवान से ही पूरी कराना चाहता है, कारण कि भगवान में कोई कमी नहीं है। अपरा प्रकृति है तो भगवान की ही। आर्त भी अपना केवल भगवान से ही दूर करना चाहता है। जिज्ञासु भी केवल भगवान से ही अपनी जिज्ञासा की पूर्ति करना चाहता है। परंतु जब भक्त में ऐसी उत्कट अभिलाषा, अर्थार्थीपना, अर्थपना और जिज्ञासुपना नहीं रहता, और वह ज्ञानी अर्थात प्रेमी हो जाता है। अर्थार्थी का तो अर्थ से निरंतर संबंध रहता है, क्योंकि अर्थ की वासना हरदम रहती है। परंतु आर्त का दुख से निरंतर संबंध नहीं रहता, क्योंकि दुख हरदम नहीं रहता। की इच्छा करता है न दुख जाने की। अर्थार्थी और आर्त दोनों ही जिज्ञाता है, तब उसको अपनी भूल पर पश्चाताप होता है, जैसे ध्रुव जी को राज्य मिलने पर हुआ। परंतु आर्त भक्त तो उतना पश्चाताप नहीं होता, प्रत्युत उसमें यह भाव रहता है कि भगवान दुख दूर करने वाले हैं। जैसे द्रौपदी की गजेंद्र की रक्षा होने पर उनको पश्चाताप नहीं हुआ, प्रत्युत भगवान की तरफ उनकी वृत्ति और बढ़ी। आर्त भक्त आए हुए दुख को सह नहीं सकता, यह उसकी कमजोरी है। जिज्ञासु भक्त में भगवान के समग्र रूप को जानने की कमी रहती है। उसको मुक्ति तत्व ज्ञान होने पर भी संतोष नहीं होता, प्रत्युत उसमें प्रेम प्राप्त करने की भूख रहती है, पर अन्य सत्ता लेश मात्र भी नहीं होती, फिर उसमें कोई कमी कैसे रह सकती है। इसलिए भगवान ने ज्ञानी भक्त को अपना स्वरूप बताया है। ज्ञानी त्वात्मैव में मतम। तो आज का सत्र लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछेंगे। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल।